नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेरामिक शेल कास्टिंग की, जो कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का ही एक टाइप है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के बारे में। अगर बात की जाए सेरामिक शेल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉस्ट वैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग and the ceramic shell investment casting is that in lost wax investment casting the wax pattern is immersed in a refractory aggregate before dewaxing, whereas in ceramic shell investment casting a ceramic shell is built around a tree assembly by repeatedly dipping a pattern into a slurry, and the slurry is refractory material such as zircon with binder। यानी कि लॉस्ट वैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स पैटर्न को रिफ्रैक्टरी एग्रीगेट में डुबोया जाता है और बाद में डीवैक्सिंग की जाती है, जबकि सेरामिक शेल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में एक सेरामिक शेल ट्री असेंबली के आसपास बनाई जाती है और उस सेरामिक शेल को बनाने के लिए पैटर्न को बार बार स्लरी में डुबोया जाता है और वो स्लरी रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, जैसे कि जिरकॉन बाइंडर के साथ में। आफ्टर ईच डिपिंग एंड स्टूकोरिंग इज कंप्लीटेड द असेंबली इज अलाउड टू thoroughly dry before the next coating is applied। यानी कि हर बार उस असेंबली को डुबाने के बाद असेंबली को सुखाया जाता है अगली कोटिंग अप्लाई करने से पहले। Thus a shell is built up around the assembly। इसी प्रकार एक शेल पूरी असेंबली के आसपास बन जाता है। The thickness of this shell is dependent on the size of castings and temperature of the metal to be poured। और शेल की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है कास्टिंग के साइज के ऊपर और उस धातु के तापमान के ऊपर जिस धातु को शेल में डाला जाना है। आफ्टर द सेरामिक शेल इज कंप्लीटेड द एंटायर असेंबली इज प्लेस्ड into an autoclave or flash fire furnace at a high temperature। जैसे ही सेरामिक शेल बन जाती है तो पूरी की पूरी असेंबली को ऑटोक्लेव या फिर फ्लैश फायर फर्नेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख दिया जाता है। द शेल इज हीटेड टू अबाउट 982 डिग्री सेंटीग्रेड टू बर्न आउट एनी रेसिड्यूअल वैक्स एंड टू डेवलप अ हाई टेम्परेचर बॉन्ड इन द शेल। शेल को 982 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है जिससे कि सारा का सारा वैक्स निकल जाए और शेल में अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। द शेल मोल्ड्स कैन देन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और मोल्टन मेटल कैन बी पोर्ड इनटू देम इमीडिएटली। उसके बाद शेल मोल्ड को फ्यूचर यूज के लिए भी रखा जा सकता है या फिर पिघली हुई धातु तुरंत डाली जा सकती है और कास्टिंग की जा सकती है। इफ द शेल मोल्ड्स आर स्टोर्ड दे हैव टू बी प्री हीटेड बिफोर मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू देम। अगर शेल मोल्ड को स्टोर करके रखना है तो जब भी कभी पिघली हुई धातु उस शेल मोल्ड में डालनी है उससे पहले शेल मोल्ड को हीट किया जाता है। अब अगर बात की जाए एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज है एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, यानी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिलती है। टाइट डायमेंशनल टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस जो होती है वो बहुत अच्छे अपने को मिलती है। मशीनिंग कैन बी रिड्यूस्ड और कंप्लीटली एलिमिनेटेड, यानी सेरामिक शेल कास्टिंग द्वारा फाइनली फिनिशिंग को पूरे तरीके से हटाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।